दोस्तों यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये L&T के चेयरमैन है और ये क्या बोल रहे हैं। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं आप लोगों को संडे काम नहीं करवा पा रहा हूँ। भाई मैं संडे काम करता हूँ, आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हो? अपनी वाइफ की कब तक शक्ल देखोगे? अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो बात करी है ये बोली है, इंडिया के अंदर डिबेट चल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। इंडिया के अंदर जो हेल्थ है लोगों की सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करी जा रही है और लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि वो काम ही इतना ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम एक डेटा देखें, मैंने कई सारे डेटा आपके लिए सर्च करें, तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्क आवर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक एवरेज इंडियन वर्कर है वो 46.7 आवर्स हर हफ्ते काम करता है और ये 2 दिन ज़्यादा है जितना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे नीदरलैंड जैसी कंट्रीज़ के अंदर लोग काम करते हैं। तो इंडिया के लोग एक हफ्ते में 2 दिन ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और उसके बाद बात आ रही है कि भाई तुम हफ्ते के 90 घंटे काम करो। अब अगर आपने 90 घंटे की बात हम कर रहे हैं तो आपको याद आएंगे सबसे पहले नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ने बोला था 70 आवर वर्क वीक। अब 70 घंटे काम करने पर ही डिबेट हो गया था और कोई अगर बोले 90 घंटे कैसे पूरे होंगे यार? अगर हम एक हफ्ते की बात करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आप अगर 90 आवर्स की बात कर रहे हो डिवाइड बाय 7, तो एक दिन में क्या आप 12-13 घंटे, ये 12.8 आ रहा है, तो 13 घंटे काम कर सकते हैं? आपको लग रहा है क्या ये फीजेबल है? देखो, एक दिन 2 दिन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या ये फीजेबल है? आप कहोगे भाई बच्चे हैं, फैमिली है, वाइफ है, भाई डिवोर्स वैसे ही इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे चलेगा ये? बट नारायण मूर्ति और यहाँ पे जो L&T के चेयरमैन हैं, ये कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है। ये SN सुब्रमण्यम कोई पहले इंसान नहीं है जिन्होंने 90 आवर वर्क वीक की बात करी है। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाता हूँ। जैकमा बात करते हैं 996 वर्क शेड्यूल की। अब ये 996 वर्क शेड्यूल क्या है कि भैया आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करो। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे, अगेन 12 घंटे होते हैं, और आप इसे हफ्ते में 6 दिन इसी तरीके से शेड्यूल को फॉलो करो, तो ये हो जाएगा 996 वर्क शेड्यूल। क्या ये फीजिबल है? अगेन आपको क्या लगता है? अगर हम बात करें ओला के CEO की, भवेश अग्रवाल की, तो वो सपोर्ट करते हैं नारायण मूर्ति के इस प्रपोजल को कि 70 आवर वर्क वीक होना चाहिए। बट अगेन इसके अंदर जो ये बोल रहे हैं कि जो ये वर्क लाइफ बैलेंस है ये वेस्टर्न आइडिया है, कोई इसे इंडिया में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं जेप्टो के CEO की, आदित्य पलीचा की, जो कि सिर्फ 22 साल के हैं, वो बात करते हैं कि भाई 80 से 100 घंटे आपको एक हफ्ते में काम करने चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CEO ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी शांतनु देशपांडे की, तो वो बात करते हैं कि अपनी यंग एज के अंदर आपको 18 घंटे काम करने चाहिए, एटलीस्ट 4 से 5 साल। अब देखो, हो सकता है आप में से कई सारे लोग इनकी कुछ बातों से सहमत हो, कई सारे लोग सहमत ना हो, बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, और ये यहाँ पर ये सर्वे भी है, ये लेटेस्ट रिसर्च भी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, कि ज़्यादा घंटे काम करना का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हो। आप ऑफिस में ज़्यादा घंटे रहते हो, उसका मतलब ये नहीं कि काम ज़्यादा होगा। अगर लोग खुश नहीं रहेंगे तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ये समझना ज़रूरी है। नारायण मूर्ति जी बोलते हैं कि इंडिया को एम्यूलेट करना चाहिए चाइना को, मतलब हमें चाइना को कॉपी करना चाहिए, क्योंकि चाइना के अंदर जो एवरेज वर्क आवर्स हैं वो है साल के 2169, मतलब 2170 घंटे लोग काम कर रहे हैं, और उनका GDP भी जो है पर कैपिटा वो आ रहा है 14,129। बट अगर आप बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ की बात करोगे ना, तो वहाँ पे लोग और ज़्यादा काम करते हैं। इंडिया की बात करूँ तो 2123 घंटे इंडियंस भी काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा काम करने का मतलब GDP बढ़ना नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको काम करना पसंद है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सैटरडे को ऑफिस में हूँ। अगर मैं संडे को
भी ऑफिस आना चाहता हूँ तो मैं आता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है। हमारे ऑफिस में, जैसे मेरा अपना खुद को एक ऑफिस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सैटरडे संडे ऑफिस आना है। आप सैटरडे संडे ऑफिस आते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है, आपको एक दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। बट इससे क्या है कि ये आपकी कंपल्शन नहीं है, मैं किसी पर थोप नहीं रहा कि आपको आना ही है। आप काम करेंगे, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने तो आप डेफिनेटली आओ। अब ये एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। बट अगर मैं बोल दूं कि भाई नहीं, सातों के सातों दिन आना है, तो शायद मेरे ऑफिस में कोई काम करना ही ना चाहे। इससे हम एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। लोगों की शक्ल में ना खुशी नहीं दिखेगी, क्योंकि ना उनकी नींद पूरी होगी, ना उनका फैमिली टाइम पूरा होगा। तो सिर्फ पैसा ही कमाना जिंदगी में सब कुछ नहीं है भाई, पैसे के साथ साथ इंसान की, क्योंकि रोबोट्स नहीं है हम लोग, हमारी फैमिली होती है, हमें फैमिली को टाइम देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ घड़ी में कितने बज रहे हैं, एग्जैक्टली 6 बजने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में मेरे घर से फ़ोन आएगा मेरी वाइफ का कि भाई 6 बज गए, अब घर आ जाओ। तो एक फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि इंसान टाइम देगा। अगर मैं 6 बजे की जगह 7-8 बजे तक भी ऑफिस में हूँ, ये हफ्ते में 1 दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, बट ये रोज़ नहीं चल सकता। इसके साथ साथ लोगों की सोशल लाइफ भी होती है। सैटरडे संडे लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, आप चर्च जाते हो, आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ भी है, रिलीजियस लाइफ भी है, आप हो सकता है सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। लोग संडेज को क्रिकेट मैचेस खेलते हैं, उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी भी चलती रहती है। बट अगर हम हर दिन ऑफिस आएंगे तो क्या ये सही है? देखो, इसी वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं। टाइम्स नाउ ने डाली हुई है, नीचे आप कमेंट्स देख सकते हो, दिस मैन इज सिक। तो लोग क्या बोल रहे हैं आप पढ़ सकते हो, वाई इज एडवोकेटिंग फोर्स्ड लेबर। सो आप इस तरीके के कमेंट्स पढ़ सकते हो कि दैट पीपल आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। सो ये जनरल ओपिनियन है लोगों का। अब इंडिया के लोग काम भी कर रहे हैं, बट अगर आप डेटा देखोगे तो 69% इंडियन एम्प्लॉयज़ ऐसा फील करते हैं कि वो अंडरपेड है। उन्हें जितने पैसे मिल रहे हैं काम के अकॉर्डिंग वो पूरे हैं ही नहीं। मतलब आपसे काम कराया जा रहा है 50,000 का और आपको दिए जा रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये, तो कैसे चलेगा? और आप जानते ही हो कि आज भी जो MNCs के अंदर जो नए फ्रेशर्स की जॉब लग रही है, आज से 5 साल पहले जो सैलरी दी जाती थी, आज भी लगभग उतनी ही सैलरी दी जा रही है। मतलब फ्रेशर्स की सैलरी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। इन्फोसिस जैसी कंपनीज जो हैं वो जो सालाना इंक्रीमेंट करती हैं वो डिले कर रही हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आर्टिकल आपके सामने डाल ही देता हूँ। तो नारायण मूर्ति एक तरफ कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा काम करो, और यहाँ पर नारायण मूर्ति की जो इन्फोसिस कंपनी है वो डिले कर रही है सैलरी हाइक्स। लोगों की सैलरी आप बढ़ा नहीं रहे, लोगों से आप काम कराना चाहते हो, सैटरडे भी आओ, संडे भी आओ, लोगों को अंडरपेड फील हो रहा है। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इंडिया की मेंटल हेल्थ इतनी बेकार है इंडियन एम्प्लॉयज़ की, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें सालाना $14 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं कि लोग स्ट्रेस में ना रहें। स्ट्रेस में रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? बट इन चीज़ों से लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। अब फाइनली जो ये बर्नआउट के केसेस हैं ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है। भाई यहाँ पर मैकेंजी के हेल्थ इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था कि 59% जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बर्नआउट के सिम्टम्स को रिपोर्ट किया है। जो 62% वर्क प्लेस है उसमें लोगों ने एग्जॉशन हो जाता है, उन्हें ये रिपोर्ट किया है, और ये ग्लोबल एवरेज से 20% ज़्यादा है। सो फाइनली मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या लोगों को सैटरडे संडे काम करना चाहिए और ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि काम करो, नेशन की ग्रोथ के लिए काम करो? अब आप यहाँ पर देखोगे जो L&T की तरफ से स्टेटमेंट आई है, इसमें बोला है कि भाई 8 डिकेड से हम इंडिया को बिल्ड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर दीपिका पादुकोण का भी आप रिएक्शन देख लीजिए फाइनली, कि दीपिका पादुकोण ने एक शॉकिंग रिएक्शन दिया है और उन्होंने बोला है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंड दे जस्ट मेड इट वर्स। सो यहाँ पर जो L&T की तरफ से स्टेटमेंट आई है इसको पूरी तरीके से अपोज किया दीपिका पादुकोण ने। तो बॉलीवुड की तरफ से भी एक नेगेटिव रिएक्शन है कि जब आप बात कर रहे हो इस तरीके का पोस्ट, शॉकिंग टू सी पीपल इन सच सीनियर पोजीशन मेक सच स्टेटमेंट्स, मेंटल हेल्थ मैटर्स। सो दीपिका पादुकोण ने भी ये इशू उठाया फाइनली। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या सैटरडे संडे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये सही है? क्या देश के लिए सिर्फ लोगों का काम करना मैटर करता है या लोगों का खुश होना भी मैटर करता है? आप लोग कमेंट में अगर आपको लगता है सैटरडे संडे काम करना चाहिए तो आप यस लिखिएगा, और आपको लगता है भाई नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को, अपने सोशल कॉजेज़ के लिए भी टाइम देना चाहिए, तो आप नो लिख सकते हैं कमेंट में। येस और नो आपकी चॉइस है, आपके फीडबैक के साथ।
एंड फाइनली इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली दोस्तों, अगर आप एक एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं एंड स्पेसिफिकली ट्रेडिंग को एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं, तो हर संडे वेबिनार्स होते हैं। पेड वेबिनार्स है बट आप लोगों को फ्री में वेबिनार मिल सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप संडे का स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर वेबिनार अटेंड कर सकते हो। स्क्रीन पर एक प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को अप्लाई कर लीजिएगा तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए वेबिनार फ्री हो जाएगा। और अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आप एल्गो के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं और आपको एक एल्गो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर हाई भेज दीजिए एंड आई विल टेल यू द स्टेप्स जिसके थ्रू आपको एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। एंड फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।